हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने एनबीएस टीजीटी मैथ्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। और ये क्रैश कोर्स आपके लिए जो किस तरीके से महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके पास जो टाइमिंग है ना, बहुत कम है। जैसे आपका जो एग्जाम होने वाला है वो जैसा कि आपको मालूम है कि नोटिफिकेशन में आया था 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास चूंकि टाइम कम है और जो चैप्टर्स है रिवीजन के लिए वो काफी ज्यादा है। और अगर आप इफेक्टिव रिवीजन चाहते हैं तो आपके लिए कोर्स बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आप किसी अदर स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की, तो उसके लिए भी ये जो कोर्स है ना काफी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग करते क्या है इस कोर्स में कि आपको चैप्टर वाइज रिवीजन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, पर चैप्टर में हम लोग आपको जो है थियरी, हर चैप्टर में आपको थियरी और एज वेल एज आपको क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए। निश्चित रूप से आपकी जो सटीक तैयारी होगी, इन लेक्चर्स को देखने से आपकी जो तैयारी होगी वो सटीक होगी, सही डायरेक्शन में होगी और आपके सफलता का मार्ग जो प्रशस्त करेगी। ठीक है, तो जो इसमें फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 का नाम है, इसका नाम है चैप्टर कौन सा लिया गया है, इसमें पॉलिनोमियल्स दिया गया है। और फर्स्ट चैप्टर में हम लोग रियल नंबर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको करना कुछ नहीं है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप जाइए और वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एनबीएस टीजीटी मैथ्स क्रैश कोर्स। ठीक है, एनबीएस टीजीटी क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको लेक्चर नंबर 1 मिल जाएगा। या आप सिंपली टाइप करेंगे एनबीएस टीजीटी मैथ्स क्रैश कोर्स बाय आयुष्मान क्लासेस तो भी आपको मिल जाएगा। तो उन लेक्चर को आप जरूर देखिए। इसके साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड करके और वहां से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो इन कोर्सेज में हम लोग आपको जो है चैप्टर वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं और विथ असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। बहुत ही डिटेल्ड होता है, ये जो कोर्स होते हैं बहुत ही डिटेल्ड होते हैं और पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कंप्लीट करवाते हैं आपको। इसके साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी समय आपको लगे कि ये जो मेरा मेहनत है आपके लिए अगर वो फ्रूटफुल है तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और अपने कमेंट्स आप जरूर लिख के बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि अगर व्यूज अच्छे आते हैं तो निश्चित रूप से जो है वीडियोस और बनाने की इच्छा जागृत होती है। तो इसलिए आप इसको जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अदर टू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 4 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है और इसके दो जीरोज आपको दिए हुए हैं, एक है √2 और -√2। ये पूछ रहे हैं इसके अदर टू जीरोज क्या होंगे। तब देखिए यहाँ पे आपको जनरली कैंडिडेट करता क्या है ना, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करता है, बट आपको यहाँ पे फैक्टराइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि अदर टू जीरोस क्या है। तो देखिए, अगर आपका जो पॉलिनोमियल है वो इस टाइप का है, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, मान लीजिए इस टाइप का है। और इसके चार जीरोस, मान लीजिए इसके 4 जीरोस अगर मैं बता दूं, सपोज अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो जो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, वो फार्मूला कितना होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूट है √2, दूसरा कितना है -√2। ठीक है, तीसरा रूट मैं गामा ही मान लेता हूं और चौथा रूट मैं डेल्टा ही मान लेता हूं। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -3 है। बी की वैल्यू कितनी है, -3, और ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो -b/a करेंगे कितना बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। तो यहाँ से +√2 -√2 आपका कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो दो रूट्स आपको बचे हुए हैं उनका सम कितना आएगा, 3/2 आएगा। आइए इतने बेसिस पे हम लोग ऑप्शन से भी चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी ऐसा पेयर है जिसका सम 3/2 आ रहा है। जैसे 1/2 1 का सम तो 3/2 है, ये आंसर हो सकता है। 0 और 1 का सम तो 1 आएगा, ये आंसर नहीं होगा। 1 और 2 का सम 3 होगा, ये भी नहीं होगा। 1/2 -1 का सम -1/2 होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ x इज इक्वल टू 4/3 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जब भी कहा जाए आपसे ना कि x इज इक्वल टू अल्फा किसी पॉलिनोमियल का रूट है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वैल्यू है x की वैल्यू वो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जहां पे x है वहां पे कितना पुट कर देंगे 4/3, तो इस पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। यही जीरो का डेफिनेशन भी है। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, और मैंने कह दिया एक्स इज इक्वल टू अल्फा, इसका एक जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉलिनोमियल में एक्स जहां पे अल्फा पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे हम एक्स को की जगह कितना पुट कर देंगे, 4/3, कितना हो जाएगा 6 इंटू 4/3 का क्यूब, ठीक है, माइनस 11 इंटू 4/3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस के टाइम्स कितना हो जाएगा, के टाइम्स कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, के टाइम्स 4/3 और माइनस माइनस 20 और इज इक्वल टू कितना, जीरो। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू, ठीक है, 6 इंटू 4 4 जा 64, और 4 जा कितना हो जाएगा 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64, और यहाँ से 27 माइनस 11 इंटू 16/9 हो जाएगा, और यहाँ से 4k/3 हो जाएगा, और माइनस 20 या इक्वल टू 20 कर दीजिए। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे 9, और एलसीएम 9 सॉरी 27 आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 6 4 जा 24 बचा 2, और ये 384 माइनस कितना मिल जाएगा 33 इंटू 16, ठीक है, 33 इंटू 16, और प्लस 9 4 जा कितना हो जाएगा 36k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, 27 को राइट में मल्टीप्लाई करने 540 हो जाएगा, और लेफ्ट में आपके पास मिलेगा 36k इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस 540 और प्लस 144 ये कितना मिल जाएगा आपके पास 684 मिल जाएगा, और डिवाइड कर देंगे तो के की वैल्यू आपकी 19 आ जाएगी। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है x इज इक्वल इफ x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 0 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है x इज इक्वल टू 0 इसका रूट है। फिर से हम लोग रूट की डेफिनेशन लगाएंगे। रूट की डेफिनेशन ये होती है कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें अगर हम x जहां पे कितना पुट कर देंगे 0, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। चलिए मैं x जहां पे 0 पुट करता हूं, तो 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, 5 इंटू 0 कितना हो गया 0, a इंटू 0 कितना हो गया 0, प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो क्या मुझे एक a को निकालने की आवश्यकता है, इन्होंने कहा कि a और b की वैल्यू क्या होगी, रेस्पेक्टिवली वर्ड का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, मतलब b बाद में लिखा गया है। देखिए b यहाँ पे 0 लिखा गया है, लेकिन b यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b 1 है, और यहाँ पे b 3 है, तो मुझे a निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर ये कहते हैं a की वैल्यू भी अगर मान लीजिए दो ऑप्शन में b की जगह पे 0 होता, तो अब हम लोग दूसरे रूट का इस्तेमाल करते, x इज इक्वल टू 2 पॉलिनोमियल में रखते और उसको 0 के बराबर इक्वेट कर देते, तो वहां से हमें वैल्यू मिल जाती, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। x प्लस 1 और x प्लस 2 इससे क्या है, फैक्टर दिए गए हैं, ठीक है। तो मुझे कहा जा रहा है कि इसका क्या निकालिए, अल्फा और बीटा क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो इफ x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर्स, ओके ठीक है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग क्या लगाएंगे कि x इज इक्वल टू 1 अगर इसका फैक्टर है, x इज इक्वल टू 1 क्या है, फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल का, x इज इक्वल टू 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो x प्लस 1 को अगर हम लोग 0 से इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो -1 इसका क्या होगा, 0 होगा, -1 क्या होगा इसका, 0 होगा, ठीक है। -1 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसी तरीके से x प्लस 2 भी फैक्टर है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 भी इसका क्या है, 0 है, ठीक है। 0 का डेफिनेशन हमने बताया था अभी आपको कि पॉलिनोमियल में अगर x यहाँ पे -1 और -2 पुट कर देंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो चलिए मैं -1 पुट करता हूँ, तो -1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स -1 का स्क्वायर -2 अल्फा, और x यहाँ पे कितना पुट करेंगे -1 प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग 0। -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा तो 3 मिल जाएगा, और प्लस यहाँ से 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो मुझे पहला इक्वेशन मिलेगा 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 मुझे मिलेगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से अगर मैं x इज इक्वल टू -2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब, ठीक है, और प्लस 3 टाइम्स -2 का स्क्वायर और -2 अल्फा, और x यहाँ पे कितना पुट करेंगे, -2 और प्लस बीटा इज इक्वल टू 0।
यहाँ से मुझे क्या मिलेगा -8 और प्लस 4 3 जा 12 और यहाँ से 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो दूसरा इक्वेशन जो मुझे मिलेगा 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। ये मेरा सेकंड इक्वेशन होगा। इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, तो दोनों को एक साथ में लिख लेता हूँ। 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना था, -2। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, दोनों को साथ में लिख लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये इलिमिनेट हो जाएगा। 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा 2 अल्फा होगा, -4 प्लस 2 मुझे -2 मिलेगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1। अल्फा की वैल्यू -1, आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन में ही सिर्फ दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू -1, बाकी जगह तो नहीं दिया हुआ है। बीटा आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, हालांकि आप अल्फा -1 रख देंगे, किसी भी इक्वेशन 1 में रख दें तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस बीटा इज इक्वल टू -2। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू -1 और बीटा इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए मैं डिवाइड किससे कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिवाइड कर किससे करें, इस बात को जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, मतलब ये मेरा डिवाइजर है। किसको डिवाइड किया जा रहा है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 80 से डिवाइड किया जा रहा है। ये कहना है मैं कितना इसमें इसको में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि ये जो आपका डिविडेंड है इससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक बात है। अब देखिए अगर हमारा जो डिवाइजर है अगर 2 डिग्री का है, तो जो मेरा रिमाइंडर होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो लीनियर होगा। तो मान लीजिए मैं बोल देता हूँ चलिए मुझे ए एक्स प्लस बी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसको डिवाइड ही कर दीजिए, और देखिए दो दो मेथड हो जाएंगे, मैं बता देता हूँ। हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, लीनियर टाइप का बचेगा। और यहाँ पे कोसेंट कुछ आएगा, मैं कोसेंट मेरा कुछ आएगा। ठीक है, कोसेंट को मैं क्यू एक्स लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग क्या लिख पाएंगे, जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि जो हमारा डिविडेंट होगा, डिविडेंट आप समझ पा रहे हैं, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही तो हमारा होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम आप कह लीजिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है ना। तो मेरा जो डिविडेंट है वो कितना है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और कितना है -15x प्लस 80 इज इक्वल टू जो डिवाइजर है वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और मेरा जो कोसेंट है सपोज वो कितना क्यू एक्स है और जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए एक्स प्लस बी आ रहा है। ठीक बात है। तो यहां से देखिए अगर मैं ए एक्स प्लस बी को लेफ्ट में भेज दूं तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और माइनस ए एक्स, मतलब माइनस ए एक्स आएगा तो माइनस एक्स में अगर कॉमन कर लूं कितना आ जाएगा मेरे पास 15 प्लस ए। ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा, प्लस 80 माइनस बी हो जाएगा, प्लस 80 माइनस बी हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इंटू कितना होगा, क्यू एक्स हो जाएगा। ठीक बात है। और यहां से देखिए अगर हम लोग बात करें दिस इज इक्वल टू, तो हमारा जो यहां से कोसेंट होगा, देखिए ये इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो यहां से देखिए अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करें अगर, तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 को आप चाहे तो फैक्टर भी कर दीजिए। ठीक है ना। तो इसका जो फैक्टर हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका फैक्टर 4 3 जा 12 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 का जो फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 4 3 जा 12 होगा तो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 और यहां से कितना हो जाएगा, -3x+4। तो यहां से ये बन जाएगा x+4 और कितना बन जाएगा, x-3 बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए इसको इसको कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। इसका मतलब x+4 को भी डिवाइड करना चाहिए और x-3 को भी डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं इसमें क्या कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 4 पुट कर देता हूँ। तो मुझे कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 4 पुट कर, x इज इक्वल टू -4 पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, -64 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, और माइनस एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, +4 और 15 प्लस ए और कितना मिल जाएगा, +80 माइनस बी इज इक्वल टू 0।
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 4a, है ना, 4a माइनस बी, ठीक है, 4a माइनस बी इज इक्वल टू 20 मिलेगा यहां से। और जब हम 3 पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा, 3 पुट करने से मुझे मिलेगा 3a प्लस बी, 3a+ b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, तो कितना मिल जाएगा 7a इज इक्वल टू 28, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। और अगर a इज इक्वल टू 4 होगा तो यहाँ पे रख देंगे सेकंड इक्वेशन में, तो 12 प्लस बी इज इक्वल टू 8, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगी। a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ax प्लस बी सब्ट्रैक्ट करना था ना, तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -4x, सॉरी 4x और कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -4, 4 कॉमन कर लेंगे, 4x -4 हमारा आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप सी ऑप्शन को आप बना लीजिए यहाँ से 4 टाइम्स x -4, क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड रहा। दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है, सेकंड मेथड इससे थोड़ा आसान होगा। अब डायरेक्टली क्यों ना हम लोग डिवाइड कर दें इसको, है ना, हम लोग x³ माइनस 6x² माइनस 15x प्लस 80 को डायरेक्टली क्यों ना हम डिवाइड करके देख लें कि मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से x हो जाएगा, तो x³ प्लस x² माइनस कितना आ जाएगा 12x, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, -7x² और -3x, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 80, तो -7x² में x² क्या x -7 हो गया, तो कितना मिल गया -7x² और कितना मिल जाएगा -7x और कितना मिल जाएगा +84, ठीक है। तो यहाँ से प्लस, ये प्लस और ये माइनस, कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल जाएगा 4x -4। बस यही चीज अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, रिमाइंडर हमारा 4x -4 आ रहा है, अगर हम इसी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो डिविडेंट है वो कंप्लीटली डिवाइडर से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोस हैं तो आपको 1/α³ प्लस 1/β³ की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, अगर ax² प्लस bx प्लस c आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा, इसमें रिलेशन क्या होता है, इसमें पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना होता है c/a, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मुझे निकालना है 1/α³ प्लस 1/β³, इसको मैं एलसीएम लेके अगर सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा α³ प्लस β³ अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए α³ प्लस β³ को मैं ऐसे ब्रेक करूंगा, अल्फा प्लस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में मतलब a³ प्लस b³ का फार्मूला लगा दूंगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b², और नीचे मुझे मेरे पास क्या है अल्फा बीटा का होल क्यूब है। अब देखिए ऊपर वाले में मुझे सबकी वैल्यू मालूम है, लेकिन α² प्लस β² अभी नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे इन्हीं दोनों रिलेशन से आंसर को निकालना है। तो मैं उसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करूंगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा ये तो मुझे पता है, ठीक है, अल्फा बीटा का होल क्यूब ये भी मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ मुझे ये चीज जो बचा हुआ है इसको मैं कैसे लिखूंगा, α² प्लस β² को मैं लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और पहले से कितना है अल्फा बीटा, तो कुल मिला कितना हो जाएगा 3 अल्फा बीटा। ये मैंने कैसे लिख पाया मैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो कितना आ जाता है अल्फा² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहां से मुझे α² प्लस β² को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वही मैंने लिखा यहाँ पे। तो अब मेरे पास देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना -b/a, अल्फा बीटा मेरे पास कितना c/a, तो c/a का क्या हो जाएगा होल क्यूब, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब -b/a का होल स्क्वायर, और -3 अल्फा बीटा मतलब 3 टाइम्स अल्फा बीटा कितना c/a। बस इसको मुझे सॉल्व कर देना है, कितना हो जाएगा मेरे पास -b/a, यहाँ से कितना मिल जाएगा a³ अपॉन c³, ठीक है, और ये कितना मिल जाएगा मुझे b² अपॉन a² और माइनस थ्राइस c अपॉन a। यहाँ से मैं एलसीएम ले लूंगा, कितना a², तो कितना मिल जाएगा b² माइनस थ्राइस ac, और यहाँ से मेरे पास कितना -b अपॉन a और कितना है a³ अपॉन c³, ठीक है। यहाँ से देखिए ये a² और a मिलके a³ को कैंसिल कर देंगे, तो जो मेरा आंसर मिलेगा -b पहले मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3abc, फिर -b³ और नीचे मुझे क्या मिलने वाला है, नीचे मुझे मिल जाएगा कितना मिल जाएगा c³, ठीक है। मैं यहाँ पर राइट में लिख देता हूँ इस चीज को, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा थ्राइस abc माइनस b³ अपॉन c³, ये मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा। देखिए एक जनरल फार्मूला आपको याद रखना चाहिए कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर इसके तीन जीरोस, भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल तीन जीरोस होंगे ही इसके अल्फा बीटा गामा, इसमें तीन रिलेशन आपको याद रखना है। पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना आता है माइनस बी बाई ए। दूसरा इसमें रिलेशन होता है दो दो का प्रोडक्ट, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो कितना आता है सी बाई ए। और जो तीसरा रिजल्ट होता है वो क्या होता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये तीन रिजल्ट आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखिए मुझे कौन सा निकालना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये मुझे निकालना है। तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा सी बाई ए। अगर सी को हम लोग यहाँ पे खोजे तो कितना 6 है और ए को खोजे तो कितना 2 है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose जीरोस आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। देखिए अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हो, तो हम लोग कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके लिए फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरीके से हम लोग इसका फार्मूला को बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे बनाना हो तो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है इसका -3 है, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा +2। इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर व्हाट। देखिए इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फैक्टराइज कर दीजिए आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75, तो 75 का कितना आ जाएगा 15 और 5 इसका फैक्टर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर -15x प्लस 5x माइनस 75। आई होप आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज करने आता होगा। तो यहाँ से मुझे x कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 15, ठीक है, और यहाँ से मुझे 5 कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 15। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 15। इस तरीके से मेरे जो जीरोस हैं वो कितने मिल जाएंगे, -5 और 15 मिल जाएंगे, मतलब 15 और -5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर √3 एंड -√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड जीरो। तो मैं मान लेता हूं चल इसका जो थर्ड जीरो है वो अल्फा है, एक रूट है √3, दूसरा कितना -√3 और तीसरा जीरो मैं मान लेता हूं अल्फा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला -b/a। अभी मैंने लिखा था, तो -b करेंगे तो कितना हो जाएगा +4 और डिवाइडेड बाई a की बात करेंगे तो a यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट कितना 1 है, मतलब 4 आना चाहिए। ये +√3 -√3 कैंसिल होगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, मतलब जो थर्ड जीरो होगा वो 4 होगा। इस तरीके से डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। गिवन दैट द सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -1 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a होता है। तो -b कितना है यहाँ पे, b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, ट्वाइस a प्लस 3 डिवाइडेड बाई a कितना है मेरे पास a प्लस 1 है, और इन्होंने दिया सम ऑफ जीरोस कितना है -1 है। सम ऑफ जीरोस इन्होंने दिया -1, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा ट्वाइस a प्लस 3 इज इक्वल टू a प्लस 1। तो ट्वाइस a माइनस a 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अभी आपसे पूछना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए कितना होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है हम लोग लिख लेते हैं एक बार। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना होता है c/a। यहाँ पर c मेरे पास कितना है कांस्टेंट टर्म 3a/4 और a की वैल्यू कितनी है a प्लस 1 है। अब इसमें मैं a की जगह में कितना पुट करूंगा -2, तो -6 प्लस 4 अपन -2 प्लस 1, -6 प्लस 4 मतलब -2, यहाँ से -1, कुल मिला के मेरा जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द पॉलिनोमियल फाइंड द पॉलिनोमियल हैविंग 5 प्लस √3 एंड 5 माइनस √3 एज द जीरोस। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बनाना आपको सिखाया था, कैसे बनाना सिखाया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इनटू कितना होगा x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब एक जीरो कितना है 5 प्लस √3 और दूसरा कितना है 5 माइनस √3 और बाहर क्या है x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस
प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कैंसिल होगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, तो 10x, और यहाँ से कितना हो जाएगा 25 माइनस थ्री कितना हो जाएगा प्लस 22 हो जाएगा। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आया वो कितना मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22। इस तरीके से ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो एलसीएम हम लोग कितना ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा, तो मुझे यहाँ से कितना मिल जाएगा, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और मैंने यहाँ पर रिजल्ट आपको बताया था कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस बी बाई ए, और दो दो का अगर प्रोडक्ट करके सम करें, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो कितना आता है सी बाई ए। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं माइनस बी बाई ए और डिवाइडेड बाई सी बाई ए, तो यहाँ से ए मेरा कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा माइनस बी बाई सी। तो माइनस बी बाई सी और यहाँ पे माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई सी, ठीक है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या दिया गया मुझे, माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा, अच्छा हाँ यहाँ पे मैं गड़बड़ किया मैंने, एक मिनट, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया, अल्फा प्लस गामा है तो माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा गामा ये सी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा गामा वो कितना होता है माइनस डी बाई ए होता है। तो यहाँ पे मुझे अल्फा बीटा गामा लिखना है ना, तो ये स्टेप नहीं आएगा यहाँ से। तो अल्फा ऊपर तो आ जाएगा मेरे पास सी बाई ए, और नीचे मेरे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी माइनस डी बाई ए। तो यहाँ से मैं ए कैंसिल करूंगा तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा माइनस सी बाई डी। इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस थ्री। चलिए तो एग्जैक्टली हम डिवाइड करके ही देख लेते हैं। एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को कहा जा रहा है कि अगर इससे डिवाइड किया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस थ्री से, ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड कर दूं जिससे कि जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आए वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस थ्री से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। चलिए मैं बोल देता हूँ पी ऐड करेंगे हम लोग, मैं बोल देता हूँ चलो पी ऐड करने से ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब अब मेरा जो रिमाइंडर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा कि इस पॉलिनोमियल में मैंने कितना ऐड कर दिया, पी ऐड कर दिया, तो अब मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। तो पहले एक्स की पावर 4 को मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, 3x स्क्वायर मिल जाएगा और प्लस x और प्लस माइनस वन प्लस पी, मतलब प्लस पी माइनस वन, ये मेरा बचा। ठीक है, अब अगर इसको देखिए कंप्लीटली डिविजिबल होना है, ठीक है, अगर इसको क्या होना है कंप्लीटली डिविजिबल होना है यहाँ से, ठीक है, तो एक बार और हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर को। ठीक है, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया कितना आ गया प्लस वन, तो कितना मिल जाएगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस थ्री। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा माइनस माइनस और ये प्लस होगा, ये कैंसिल होगा, तो ये कितना बन जाएगा माइनस एक्स और पी, ये कितना बन जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास पी, और कितना बन जाएगा माइनस वन प्लस थ्री, थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा था ना कि पी ऐड करने के बाद, ये देखिए पी ऐड किया था शुरू में हमने, फिर हमने कहा था कि अब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब मेरा रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। मेरा रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, जीरो, इसका मतलब माइनस एक्स प्लस पी प्लस टू, ये जो मेरा रिमाइंडर बचा था, रिमाइंडर इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी डिग्री इस डिवाइडर की डिग्री से कम हो चुकी है, अब इसके बाद तो डिवीजन हम लोग कर नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये मेरा रिमाइंडर बच गया है। रिमाइंडर तो बचना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कहा था पी ऐड करने से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से अब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास p इज इक्वल टू एक्स माइनस टू हो जाएगा। इसका मतलब अगर x माइनस टू इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर, करा इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, करा जा रहा है इसके जीरोस कौन है, a माइनस बी, और क्या है a और a प्लस बी है। तो कह रहे हैं कि इफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए पहला फार्मूला हम ये लगाएंगे कि सम ऑफ जीरोस का फार्मूला लगा देते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस थ्री, और डिवाइडेड बाई ए करेंगे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना वन है, तो यहाँ से देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल होगा, थ्री ए इज इक्वल टू थ्री मिलेगा, तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वन मिल जाएगी। तो ए इज इक्वल टू वन के साथ
ए इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, मतलब एक ही ऑप्शन है, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला ही मुझे दिख रहा है ना, ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, और अगर आप दूसरा भी निकालना चाहते हैं, ए इज इक्वल टू 1 में हालांकि एक ही ऑप्शन है, दूसरा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरे में प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 1 एक ही, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, वो कौन आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू 1 आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द ग्राफ ऑफ y is equal to px is given below. For a polynomial px, the number of zeros of this polynomial are what? अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचा गया है, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 0 आएंगे। इसका मतलब ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं होता है, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज गिवन बिलो। ग्राफ ऑफ y is equal to px is given below. The number of zeros of this polynomial is equal to what? देखिए अब नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये होता है, जो ग्राफ जो है कितने जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोस आएंगे। तो देखिए एक बार यहाँ पे कट करता है, एक बार यहाँ कट करता है, 2 हो गए, ये 3 हो गया और ये 4 हो गए। तो इससे कितने जीरोस मिल जाएंगे हमारे पास, इसके 4 जीरोस मिल जाएंगे। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे एक्स एक्सिस को और जो ग्राफ है जहां पे कट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। तो जितने प्लेसेस पे कट करेगा उतने जीरोस मिलेंगे, 4 जीरोस मिलेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटरेस्टिंग है। लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज व्हाट। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का कई सारा तरीका हो सकता है, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। 2 तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसको आप पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4 और प्लस 2 माइनस 4, मतलब 4 ऐड कर दिया और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और कितना बन जाएगा, -2। ये कह रहे हैं लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी। भाई सिंपल सी बात है कि जो हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसमें हम दोनों साइड में क्या ऐड कर दें, -2, तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 फॉर ऑल x। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है वो कितनी आएगी, -2 आएगी। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी मैं इसके लिए आपको एक जनरल फार्मूला बता देता हूं। देखिए अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a क्या हो, ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका ग्राफ क्या बनता है, अपवर्ड पैराबोला बनता है। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलती है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है -b/a, है ना, -b/2a और -d/4a, ठीक है, -b/2a और -d/4a, जहां पर d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो आप चाहे तो x इज इक्वल, या तो आप डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले निकालें, ये यही वैल्यू आएगी, मेरा यही आंसर आएगा। और किस मतलब ये मेरा ये y का वैल्यू आएगा और ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, मतलब इस पॉइंट पे मिलेगी और कितने मिलेगी, -d/4a मिलेगी। x इज इक्वल टू -b/2a पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी और कितनी मिलेगी, -d/4a मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको बोल देता हूँ y इज इक्वल टू दिस, तो -b/2a पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो चाहे तो आप y निकाल लीजिए, चाहे x निकाल लीजिए। मैं x अगर निकाल दूं, -b कितना हो जाएगा, -4/2a कितना हो जाएगा, 2, मतलब -2 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। x इज इक्वल टू -2 पुट कर दीजिए पॉलिनोमियल में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 और प्लस 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 8, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आएगी, ठीक। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू -b/2a पे और मिनिमम वैल्यू आएगी और कितनी आएगी, -d/4a। चाहे तो आप डायरेक्ट भी -d/4a निकाल देते तो भी वैल्यू कितनी आ जाती, -2 आ जाती, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ दिस। एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका 2 जीरोज आपको दिए हुए हैं, ठीक है, एक है √3 और दूसरा क्या, -√3। तो एक मैंने ले लिया √3 और दूसरा क्या ले लिया, -√3। तीसरा जीरो मैं मान लेता हूँ अल्फा और चौथा मैं मान लेता हूँ बीटा। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई a कितना, 1, प्लस √3 -√3 कैंसिल होगा। तो जो मेरा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये यही पूछ रहे थे, जो रिमेनिंग 2 जीरोज हैं, है ना, उनका सम कितना आएगा, या सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल सैटिस्फाइंग द रिलेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा अगर इसके जीरोस हैं तो यहाँ पे मैं रिलेशन क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, मतलब -5/2, और अल्फा बीटा हम लोग क्या लिखेंगे, c/a, मीन्स क्या लिखेंगे, k/2।
अब यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा बीटा जो है वो इस रिलेशन को होल्ड करते हैं, इस रिलेशन को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को। देखिए मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 को किस फॉर्म में ले आना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में ले आना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा तो है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/4। तो यहाँ से मेरा जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा वो कितना मिल जाएगा 21/4। अल्फा प्लस बीटा कितना -5/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25/4 और -3 अल्फा बीटा का मतलब -3k/2 इज इक्वल टू 21/4। तो यहाँ से 3k/2 25/4 माइनस 21/4 कितना मिलेगा 4/4 मतलब 1 मिलेगा। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 25 माइनस 21 कितना मिलेगा 4/4 1 मिलेगा। 3k/2 इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दिस इज इक्वल टू k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक मिनट, k/2, ठीक है ना। यहाँ से कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या अभी, यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा 25/4 और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2। हाँ यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है ना, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक किया, एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक किया, मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये गड़बड़ हुआ, ठीक है। हम्म हम्म देखिए -2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा का मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी k/2, तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा k/2 इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। कहा जा रहा फॉर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ सम ऑफ, यहाँ पे देखिए एक चीज इस क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ सम ऑफ द जीरोस, sum of the zeros comma sum of product of its zeros taken 2 at a time and the product of zeros are 2 minus 7 and minus 14। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें आपको क्या दिया गया सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना दिया हुआ 2, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, इसका मतलब हो गया कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है -7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये कितना -14 है। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे बनाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और माइनस अल्फा बीटा गामा। इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाया जाता है, ये फार्मूला है। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा कितना 2 है, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा -7x और माइनस अल्फा बीटा गामा का मतलब +14 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 21 में, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और -7x + 14, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। कहा जा रहा पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, देन डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पे पी एक्स है, यहाँ पे आपका पी एक्स डिविडेंट है और जो आपका जी एक्स है वो क्या है, डिवाइजर है, और क्यू एक्स मेरा क्या है, क्यू एक्स मेरा आपका कोसेंट है और आर एक्स क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं जो पी एक्स की डिग्री होगी, पी एक्स की डिग्री होगी वो किसके बराबर होगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये करके दिखा देता हूँ, जैसे मान लिया मैं एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड कर देता हूँ एक्स से, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा एक्स क्यूब, कैंसिल होगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एक्स क्यूब प्लस 1 की डिग्री कितनी है 3, एक्स क्यूब प्लस 1 की डिग्री कितनी है 3 है और इसकी डिग्री कितनी है 2 है और इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो जब आप 2 में 1 को जो ऐड करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब क्यू एक्स की डिग्री में जी एक्स की डिग्री को ऐड करेंगे तो पी एक्स की डिग्री आएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ
जी एक्स एंड क्यू एक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कहा जा रहा है एक्स की पावर 6+1 को डिवाइड किया जाए x+1 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा? -2। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम आपको लगा लेना है, ठीक है। क्लास 9th में पढ़ाया जाता है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, दो चीजें करवाई जाती हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से x+1 से अगर डिवाइड करना है तो रिमाइंडर पता लगाना है। तो देखिए x+1 को आप कर लीजिए 0 से इक्वेट, x की वैल्यू कितने मिलेगी? -1। अब जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 6+1, उसमें x यहाँ पे कितना रख दीजिए? -1। तो कितना मिल जाएगा? -1 की पावर 6 तो +1 आएगा, मतलब रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं x+1 से डिवाइड करने से रिमाइंडर -2 आ रहा है, ये तो गलत बात है। अब हम डायरेक्ट चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए इसमें, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2, ये तो सही है। x इज इक्वल टू -1 रख दीजिए तो कितना मिलेगा? रिमाइंडर 2 आएगा, ये तो गलत है। और 1 रख देंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये भी गलत है। ये पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, x-1 इज अ फैक्टर। अब फैक्टर थ्योरम आपको लगाना है, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम लगाना है। पूछ रहे हैं कि फैक्टर थ्योरम में कह रहे हैं कि x-2 इसका फैक्टर है क्या? कैसे पता लगेगा? x इज इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दीजिए, किसमें? x³ -3x² प्लस 4x, और फिर कितना है? प्लस 4x, और आगे कितना है? आगे कुछ मिसिंग है, छूट गया है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन को लिखने में छूट गया है, चेक कर लेते हैं। तो 2 रख दें, कितना आ जाएगा? 8, और 2 2 जा 4, 3 जा 12, -12, और प्लस 8 16 हो गया ना, तो यहाँ पे -4 है, आप क्वेश्चन में बना लीजिए -4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 16 - 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब x-2 इसका फैक्टर है, तो स्टेटमेंट 1 मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ। करें क्या x+1 इसका फैक्टर है? x के यहाँ पे कितना पुट करेंगे? -1। किस में पुट करेंगे? पुट करेंगे हम लोग 2x³ प्लस 4x प्लस 6 में कितना पुट कर देंगे? -1, तो कितना मिल जाएगा? -2 -4 प्लस 6 -6 प्लस 6, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब x+1 इसका फैक्टर है, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि x-1 इसका फैक्टर है, तो x के यहाँ पे 1 पुट कर दें, कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, तो 1 -1 कट जाएगा, 1 -1 कट जाएगा, और मतलब प्लस वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1 और 1 2 और 3, और -3 और 4, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? -2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 2 बच रहा है, तो डिवाइड, इसका मतलब फैक्टर नहीं है, ये स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 तरफ। ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज व्हाट? देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसका ग्राफ दो ही तरीके का बनता है, एक तो अपवर्ड पैराबोला, और एक क्या बनता है? डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड कब बनता है? जब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, और डाउनवर्ड कब बनता है? जब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो। एक यहाँ पे x² कोफिशिएंट कितना? 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना? 1 है, जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये पैराबोला ओपन अपवर्ड, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कहा जा रहा है a एंड b आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट? देखिए a² प्लस b प्लस ab², तो यहां से मैं ab कॉमन कर लूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? a प्लस b। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2t² माइनस 4t प्लस 3, इसके जीरोस कौन है? a और b हैं, तो फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, तो कितना मिल जाएगा? 4/2, मतलब 2 मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a, तो कितना मिल जाएगा? 3/2। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ए बी कितना मेरे पास? 3/2, और a प्लस बी कितना? 2 है, तो कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब इसका जो ये पॉलिनोमियल आपको दिया गया है 5x² प्लस 13x प्लस k, इसके जो जीरोस हैं वो क्या? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। तो पूछना k की वैल्यू बताइए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, c कितना है? c मतलब कांस्टेंट टर्म, कितना? k। a कितना है? x² का कोफिशिएंट जो कि 5 है, और यहां से तो ये कट जाएगा, तो k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। द ग्राफ ऑफ दिस इज शोन बिलो, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस? सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि इसके दो जीरोस मिल रहे हैं,
तो दो जीरोस किसके मिलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। वैसे भी पैराबोला है, पैराबोला किसका ग्राफ बनता है? कौन से पॉलिनोमियल का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर 8 एंड 10। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको बनाना है तो दो जीरोस अगर आपको दिए हुए हों तो उससे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं। अगर आपको दो जीरोस दे दिए जाएं तो उससे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो उसको कैसे लिखा जाता है? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कितना बनेगा? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है? एक जीरो है, 8 और 10 का सम कितना हो जाएगा? 18 और प्रोडक्ट कितना मिल जाएगा? 80। तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80। सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 का जरा एचसीएफ इसका कितना होगा? अब देखिए एचसीएफ निकालते हैं इसका। पहला पॉलिनोमियल कितना? 45। 45 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। और इसमें से मुझे कॉमन क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1। ठीक है ना। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बचेगा। इसका अगर हम लोग फैक्टर कर दें तो कितना हो जाएगा? x माइनस 1 और कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1, एक्स माइनस 1 और 2x प्लस 1। और ये कितना हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर। ये तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया पहले वाले पॉलिनोमियल का। दूसरे वाले का कर लेते हैं। तो 3 इंटू 5 इंटू इस जो 75 वाला इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 75 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5 इंटू 5 और इसमें से भीतर से कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो कितना बचेगा मेरे पास? 8x क्यूब और प्लस 1। तो यहाँ पे मैं जो ब्रैकेट है उसमें मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दूंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या लिख पाऊंगा मैं इसको? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी मतलब 2x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब कितना हो जाएगा? माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 1। ठीक। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हो गया कि दोनों में मुझे ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कॉमन खोज सकता हूं। देखिए मैं खोजना शुरू कर रहा हूं। पहला कॉमन चीज क्या? 3। दूसरा क्या है? 5। फिर अगला क्या है? एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है? 2x प्लस 1। ये दोनों में कॉमन चीजें हैं। इनका एचसीएफ कितना आ गया? इनका एचसीएफ आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू इंटू कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1। कितना मिल जाएगा? 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर 2x प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कि इफ x प्लस 5 इज द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस देन द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ये x प्लस 5 इसका एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब दोनों का फैक्टर है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3b का एक फैक्टर कौन है? x प्लस 5। मतलब ये हो गया इसका एक फैक्टर कौन है? x प्लस 5। इसका एक फैक्टर है x प्लस 5। दूसरा फैक्टर कुछ है उसकी मुझे जरूरत नहीं है। और जो दूसरा पॉलिनोमियल लिखा गया उसका भी फैक्टर कौन है? x प्लस 5। तो अगर x प्लस 5 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये माइनस 5 इसका जीरो है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो कौन है? x इज इक्वल टू माइनस 5 है। और अगर ये जीरो है तो इसमें पुट करने पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। तो माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 5 और प्लस कितना मिलेगा? 3b इज इक्वल टू जीरो। तो कितना मिल जाएगा? 25 माइनस 10 प्लस 3b इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मुझे कितना मिल जाएगा? 15 प्लस 3b इज इक्वल टू जीरो। तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? माइनस 5। ठीक है। तो मुझे अब इसी तरीके से इसका इस दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल है इसका भी एक जीरो कितना हो जाएगा? माइनस 5। तो क्या लिखेंगे? 6 इंटू माइनस 5 का क्यूब प्लस a इंटू माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो यहां से मुझे कितना मिल जाएगा? यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस 750 और ये कितना हो जाएगा? 25a। ठीक है ना। 25a और माइनस 15 और माइनस 10 माइनस 25। ठीक है ना। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। तो 25a इज इक्वल टू 775 हो जाएगा। ठीक है ना। a की वैल्यू 31 आ जाएगी। a की वैल्यू 31 आ जाएगी। और मुझे पूछा जा रहा है a माइनस 2b क्या होगा? तो a माइनस 2b कितना हो जाएगा? a 31, 2b कितना हो जाएगा? 10। तो कुल मिला कितना आ जाएगा? 41। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। कहा जा रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। दो पॉलिनोमियल आपको दिए गए हैं, एक दिया हुआ 20x² y और x² माइनस वाई स्क्वायर को तो मैंने लिख दिया x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है 35x y² और कितना है x माइनस वाई है। अब देखिए एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि पहले जो है जो कॉमन चीजें हैं ना उसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। 2 इंटू 3 मान लीजिए एक नंबर है, और एक नंबर है 2 इंटू 2 है। इन दोनों का एलसीएम मुझे निकालना है। तो पहले देखिए यहाँ पे 2 और 2 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख लीजिए। फिर देखिए 2 और 2 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख लीजिए। और उसके बाद जो बचता है ना, मान लीजिए यहाँ पे 5 होता तो बचा क्या, एक 3 बच गया जो कॉमन नहीं है, एक 5 बच गया जो कॉमन नहीं है। इसको हम लोग बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे और यही मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम मेरा इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, मतलब 12 और 20 का जो मेरा एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से करते हैं हम लोग। तो पहले कॉमन क्या है उसको खोज लीजिए। 20 और 35 में कॉमन क्या है, 20 और 35 में अगर हम लोग कॉमन करें, जैसे 4 5 जा 20 और यहाँ पे 7 5 जा 35, तो कॉमन क्या है 5, तो 5 आएगा आंसर में एक बार। ठीक है, और चूंकि 4 कॉमन होगा नहीं तो 4 को लिखना पड़ेगा बाद में, और 7 कॉमन होगा नहीं तो उसको भी लिखना पड़ेगा। तो 4 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। अब बचा क्या, देखिए अब एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है, दोनों में कॉमन क्या है एक्स वाई कॉमन है, एक्स वाई कॉमन ले लिए। अब बाद में यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स, तो उसको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा वाई, उसको भी लिखना पड़ेगा। अब आते हैं एक्स माइनस वाई, देखिए कॉमन है, एक्स माइनस वाई को एक बार लिखेंगे, और बच क्या जाएगा फिर एक्स प्लस वाई एक्स्ट्रा बच जाएगा, उसको भी लिखना पड़ेगा। तो ये मेरा एलसीएम आएगा, कितना आ जाएगा 140, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 140 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 32 में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33। कहा जा रहा है इफ द वैल्यू ऑफ 6a प्लस 11b इफ दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का अगर हम लोग फैक्टर कर ले, ठीक है, एक्स तो इसका फैक्टर आ जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2। इसका मतलब ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो x माइनस 1 से भी डिविजिबल है, x माइनस 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, एक इसका क्या है 0 है, और x इज इक्वल टू 2 भी इसका क्या है 0 है। आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का नाम मैं रख देता हूं px। ठीक है, तो ये इस px से क्या है जीरोज हैं। जीरोज हैं तो जब हम लोग x यहाँ पर कितना पुट करेंगे 1, तो 0 आना चाहिए, पुट करते हैं 1, तो 1 माइनस 6 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से a प्लस b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5, ये मुझे पहला इक्वेशन मिल जाएगा। और एक बार मैं 2 पुट करूंगा तो 2 का क्यूब 8 माइनस 6 24, और प्लस कितना हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो इन दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को। 2 के नीचे मैं 1 वाले को लिख देता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल होगा, a इज इक्वल टू 11 मिलेगा, और b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, a की वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस 6। मुझे पूछा जा रहा है कि 6a प्लस 11b कितना मिलेगा, तो 6 इंटू a की वैल्यू कितनी होगी 11, और प्लस 11 टाइम्स b की वैल्यू कितनी होगी माइनस 6, तो 66 माइनस 66 जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। कहा जा रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इतना और जी एक्स इज इक्वल टू इतना हैव ए कॉमन फैक्टर देन पी माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस पी, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू, ये दो पॉलिनोमियल है। ये कह रहे हैं कि हैव ए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मान लीजिए कुछ किस टाइप का है, एक्स माइनस अल्फा टाइप का एक कॉमन फैक्टर है। मतलब इन दोनों का एक जीरो कौन है अल्फा है, इन दोनों का एक जीरो कौन है अल्फा है। मैं ये मान एक कॉमन फैक्टर है, मतलब दोनों में एक जीरो क्या कॉमन है, मान लेता हूं कि अल्फा इसका एक जीरो, दोनों में कॉमन जीरो है। इसका मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा 2 अल्फा प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस टाइम्स पी माइनस क्यू बाई 2। अब देखिए अल्फा चूंकि अल्फा इसका जीरो है, किसका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस पी का एक जीरो है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस पी हमारे पास कितना है जीरो, इसमें अल्फा की वैल्यू रख देते हैं।
तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर बाई 4। 5 अल्फा कितना हो जाएगा, -5/2 पी माइनस क्यू और प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी माइनस क्यू का, यहाँ से मुझे पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर निकालना है, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 4। तो कितना हो जाएगा, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, -2 2 जा 4 मिलेगा तो कितना हो जाएगा 10। तो -10p प्लस 10q और प्लस कितना 4p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से p माइनस क्यू का जो होल स्क्वायर होगा, -10p प्लस 4p -6p और -6p, तो राइट में जाएगा कितना हो जाएगा 6p और -10q। तो यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले लूँ, कितना 2, तो कितना हो जाएगा 3p -5q। तो 2 टाइम्स 3p -5q, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कहा जा रहा है इफ a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0, b प्लस डी इज इक्वल टू 0 और देन ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एग्जैक्टली डिविजिबल बाई व्हाट। तो देखिए ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करूं तो क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 1, तो कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये मिलेगा अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा तो। और जो आपको गिवन है क्वेश्चन, वो क्या गिवन है कि a प्लस सी प्लस ई 0 है और b प्लस डी भी 0 है। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने से ये मुझे मिलेगा। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब x माइनस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। x माइनस 1 इज व्हाट, इज अ फैक्टर। तो x माइनस 1 से डिवाइड होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैं x इज इक्वल टू माइनस अगर 1 पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू -1, तो क्या मिलेगा मुझे, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, ये मुझे मिलेगा, है ना। तो अब देखिए जो इक्वेशन मुझे दिए हैं 1 और 2, 1 में से 2 को अगर मैं माइनस कर दूं तो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। 1 में से 2 को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ पे क्या किया था, 1 में 2 को ऐड किया था, ठीक है। तो a माइनस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब x प्लस 1 भी इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो x प्लस 1 से भी ये पॉलिनोमियल क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x प्लस 1 से भी डिवाइड होगा, x माइनस 1 से भी डिवाइड होगा। सी ऑप्शन दिया है, बोथ बोथ करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, x की पावर n प्लस y की पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस y, देन n इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यहाँ पे आप n इज इक्वल टू, इसको तो आप ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 1 मैं रख दूंगा, x की पावर n प्लस y की पावर n कितना बन जाएगा, x प्लस y, जो कि x प्लस y से डिविजिबल होगा। n इज इक्वल टू 2 रख दें तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तब तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा x प्लस वाई से। अगर मैं n इज इक्वल टू 3 रख दूं तो कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जिसका फैक्टराइजेशन कितना होता है, x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो निश्चित रूप से ये x प्लस वाई से क्या है, डिविजिबल है। इसका मतलब जब हम लोग ऑड नंबर रखेंगे तो x की पावर n प्लस वाई की पावर n x प्लस वाई से डिवाइड हो जाएगा। तो n ऑड नंबर हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर अल्फा बीटा जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा कितना आएगा, सी बाई ए। निकालना मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। एलसीएम ले लीजिए आप, ए स्क्वायर, यहाँ से कितना मिल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी अपॉन ए स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए अल्फा बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना हो जाएगा, प्लस 3, और डिवाइडेड बाई ए कितना 1 है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 3। क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दी हुई है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 मिलेगा, अल्फा की वैल्यू 2 मिलेगी। अब देखिए अल्फा तो इसका जीरो है, किसका जीरो है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के का जीरो कौन है, अल्फा है, इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस के की वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्यों, क्योंकि अल्फा इसका क्या है, 0 है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 है, पुट कर देते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से के इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 39, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस एंड दिस। तो देखिए फिर से वही बात है, मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है और सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ, जीरो। दो दो का प्रोडक्ट करके सम करना है, मतलब अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, वो कितना -7, और अल्फा बीटा गामा कितना -6। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ऐसे बनाते हैं। तो कितना बन जाएगा एक्स क्यूब, और ये यहाँ कितना आ जाएगा 0x² फिर -7x और कितना आ जाएगा +6, मतलब कितना बन जाएगा एक्स क्यूब -7x + 6, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा एक्स क्यूब -7x + 6। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x + 3। तो 2x + 3 से क्यों ना हम लोग इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, किससे, 2x + 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2x + 3 इसका क्या है, फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, px। इसका मतलब ये हो गया कि 2x + 3 को 0 से इक्वेट कर दूं तो x इज इक्वल टू -3/2, इसका क्या है, 0 है, इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज 0 ऑफ px, और 0 है तो इसको क्या करेगा, x यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें -3/2 तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 2 इंटू -3/2 का क्यूब क्यूब प्लस 9 टाइम्स -3/2 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ -3/2 और माइनस बी, ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और जिसको आप सेटिस्फाई करेंगे तो आपको जो बी की वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, -15 मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग, करा नीचे जो दिया गया है इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। देखिए पॉलिनोमियल में जो x की पावर होना चाहिए ना, वो क्या होता है, होल नंबर होता है। x की जो डिग्रीज होनी चाहिए, यहाँ पे जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। पहले में देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी आ जाएगी, -2, ये तो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ये तो पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी बन जाएगी, 1/2, ये तो होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो सेकंड और थर्ड पॉलिनोमियल बन जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 2 - x² इज आर द फॉर्म ऑफ px + q, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो आप डिवाइड ही करके देख लीजिए डायरेक्ट, x की पावर 4 -5x + 6 को आप डिवाइड करके देख लीजिए किससे, -x² + 2 से। ध्यान रखिएगा 2 - x² को हम लोग कैसे लिखे हैं, -x² + 2 लिखे हैं। तो डिवाइड करेंगे, पहले x की पावर 4 में -x² से डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा -x²। तो कितना मिल जाएगा, x की पावर 4 और -2x², यहाँ से माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 2x² -5x + 6। फिर से 2x² को डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2x² और माइनस कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। ठीक है ना, -4 मिल जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये कितना मिल जाएगा, -5x और प्लस कितना हो जाएगा 10। ये कहने के इसका जो रिमाइंडर है वो px + q टाइप का है, px + q टाइप का है। तो बताइए p की वैल्यू कितनी है, px + q टाइप का है, तो p की वैल्यू कितनी होगी, -5। ठीक है, और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो -5 और 10, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। करेक्ट, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो, जीरो पॉलिनोमियल डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, तो ये तो गलत बात है। और ये चाहते कौन सा गलत है, तो ये वाला तो गलत है। फिर कह रहे x की पावर 4 + 1 के 4 जीरो जाएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे। तो ये तो मुझे पता करना कौन सा गलत है, पहला वाला गलत है, तो ये सेकंड मेरे काम का नहीं है। डिग्री ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3, ये तो सही बात है, तो ये मेरे काम का नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरो, सही बात है, तो ये मेरे काम का नहीं है। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है, और वही आपको चाहिए था। 44 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखिए इसका एक जीरो अल्फा है, और तो दूसरा जीरो कितना होगा, 1/अल्फा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला कितना होता है, c/a। कांस्टेंट टर्म कितना है, 6m, और a का मतलब x² का कोफिशिएंट जो कि कितना है, m² + 9। इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब m² + 9 इज इक्वल टू 6m। यहाँ से m² - 6m + 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये कितने का स्क्वायर है, m - 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
ठीक है, इसका मतलब ए एम की वैल्यू 3 आ जाएगी, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 2p+3। तो आप डिवाइड कर दीजिए इसको, 5p³ माइनस 13p स्क्वायर प्लस 21p माइनस 14 को आपको डिवाइड करना किससे, पी स्क्वायर माइनस 2p+3 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से पहले 5p³ को पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5p, तो कितना बन जाएगा 5p³ माइनस 5 2 10p² और प्लस कितना आ जाएगा 15p। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल होगा, माइनस 3p² और प्लस 6p और माइनस 14 कितने टाइम्स जाएगा, फिर से माइनस 3 टाइम्स जाएगा, कितना मिल जाएगा माइनस 3p² और प्लस 6p और माइनस 9 कितना बन जाएगा, प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल और कितना बन जाएगा -5। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -5 बचेगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल जी ऑफ ए, देन कोसेंट एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड जी ऑफ ए। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं इस बात को, a³ माइनस 3a² प्लस a+2 को डिवाइड किया गया किससे, जी ऑफ ए से। सही है, तो कोसेंट कितना मिला, a-2 और रिमाइंडर कितना मिला, -2a+4 मिला। तो ये जानना चाहते हैं जी ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 5 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है ना, तो यहां से मैं कैसे लिखता हूं, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2+1, तो यही चीज मैं लिखूंगा यहाँ पे कि a³ माइनस 3a² प्लस a+2 जो डिविडेंट है वो डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट और प्लस रिमाइंडर इसके बराबर आएगा। तो पहले आप 4 और -2a को लेफ्ट में भेज दीजिए, कितना हो जाएगा a³ माइनस 3a² और a और 2a कितना हो जाएगा 3a और 2 - 4 कितना हो जाएगा -2 और उसके बाद आप a-2 से इसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इधर क्या बचेगा, जी ऑफ ए बचेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको a-2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे इसको, एक्चुअल डिवीजन करेंगे, तो जी ऑफ ए आपका जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, a² माइनस a+1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, चूज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है वही इसका क्या होता है, जीरोस। जीरोस का मतलब होता है एक्स की वैल्यू जहां पे वाई की वैल्यू 0 मिल जाए, एक्स की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, -2, 0। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जब -2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0। तो यही हम चाहते हैं। तो -2, 1 और 3 इसका क्या है, जीरोस है, -2, 1 और 3, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन बिलो हैज नो जीरोस। देखिए चूंकि ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो इसका 2 जीरोस होंगे, ये मेरे काम का नहीं है। ये भी 2 बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसका 2 जीरोस हैं, ये भी मेरे काम का नहीं है। ये देखिए एक बार भी कट नहीं कर रहा है, इसका नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये हो गया कि ये रियल जीरोस की बात कर रहे हैं। इमेजिनरी जीरो तो होगा ही होगा, क्योंकि ये रियल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारा क्या होगा, एक भी नहीं होगा। नंबर ऑफ रियल जीरोस इज इक्वल टू 0। तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी में भी मुझे 2 जीरोस मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन बिलो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक। देखिए पहला वाला तो लीनियर है, ये मेरे काम का नहीं है। दूसरा वाला क्वाड्रेटिक है, क्योंकि पैराबोला बन रहा है, पैराबोला क्वाड्रेटिक है। तीसरे वाले में भी पैराबोला बन रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक है, ये मेरे काम का नहीं है। चौथा वाला जो है ना तो लीनियर है ना तो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। और जो क्वाड्रेटिक होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला। तो ये कहना कि लीनियर भी ना हो और क्वाड्रेटिक भी ना हो, तो कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, चूज द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए सी ऑप्शन की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। बी की बात करें तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि ये क्या है, पैराबोला है। जो फर्स्ट वाला देखिए ये 3 जगह पे कट किया है, इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ यही वाला है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका 2 जीरोस हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। जरूर आप मुझे लिख के बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे जरूर लिख के बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ सके,
ताकि मुझे नेक्स्ट लेक्चर बनाने के लिए एनर्जी भी मिल सके। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस लेके मैं फिर से आता रहूंगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।